दोस्तों टाइटल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियो आपके कितने काम आने वाला है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम की डेट पास आती है बहुत सारे सवाल मन में आने लगते हैं, बहुत सारी घबराहट होने लगती है, अलग अलग तरीके की निगेटिव थॉट्स आते हैं। पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या मुझे जो याद कर रहा हूं वो वहां पे याद आएगा नहीं आएगा, ऐसी कई सारी टेंशन होती हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कौर वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर्स में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप इन सभी चीजों में से कम 7-8 चीजों को फेस कर रहे होंगे अगर आपका कोई भी एग्जाम पास आने वाला है तो। पूरा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, कहीं कोई टॉपिक छूट ना जाए। दूसरा, बार बार लगता है कि जो पढ़ा है वो याद रहेगा भी कि नहीं रहेगा, या फिर कई बार जो हमने बार बार पढ़ा होता है वो लास्ट मूवमेंट पे पता नहीं हमको याद आएगा भी कि नहीं आएगा। लास्ट मूवमेंट के दिमाग इधर उधर भागने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि इन किताबों को फेंक दो। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि याद नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करी क्यों हो रहा है। जब रिवीजन की बात आती है तब ये आता है किस टॉपिक को पहले रिवाइज करें, किसको बाद में रिवाइज करें, कठिन टॉपिक पहले रिवाइज करें या सिंपल टॉपिक को पहले रिवाइज करें। साल, तारीख और जो डेटाबेस क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मूला हैं, वो बार बार हम लोग भूल जाते हैं। लास्ट के 10 दिन में ये सब हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन पा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, इन सब का इतना ज्यादा तनाव। दोस्तों की तैयारी देख करके खुद घबराहट होने लगती है, अरे उसने तो इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, मेरी तैयारी उसके मुकाबले में बेकार है, पेपर कठिन आ जाए तब मैं क्या करूंगा। चिंता के कारण नींद तक खराब हो जाती है, नहीं रात में नींद आ रही है। ये सभी वो टेंशन है जो परीक्षा से 15 से 20 दिन पहले हर बच्चा फेस करता ही करता है। क्योंकि आज इस फेज में आप हो, उसी फेज में कभी मैं हुआ करता था। इन चीजों का सामना मैंने भी किया है, इन चीजों से निकल कर ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए वीडियो ये मैंने आप ही के लिए बनाया है, इसीलिए बारीकी से मैं एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों दिन की शुरुआत आप हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ करें। आप सुबह उठ करके अपने आप में खुद से कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आपको निगेटिव थॉट्स आते हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं, उस समय वो काम करिए जो काम मैं खुद करता था। मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था, एक एनर्जी आती थी कि मैं कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं जिनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बता दी है, इनको मैं बहुत ज्यादा सुनता था। और सुनना कैसे, एकांत में कान में ईयरबड्स या फिर हेडफोन लगा करके सिर्फ गाने को महसूस करना है। उनकी एक एक जो लिरिक्स हैं, लाइन है, उनको आपको महसूस करना है, ये समझना है कि वो लाइनें आपके लिए लिखी गई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे दंगल मूवी का टाइटल ट्रैक है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अब दूसरा पॉइंट है, पूरा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, कई टॉपिक अभी भी बचे हुए, अब हम करें तो करें क्या। जो बार बार पूछा जाता है उसे आप सबसे पहले पढ़ें, उसी को ये मत सोचिए कि जो छूट गया है अब उसका करें क्या। कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए। तो जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कम पूछे जा रहे हैं उनको बिल्कुल इग्नोर ना करते हुए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो आप रिवीजन करिए, या फिर जब आप फ्री टाइम में होते हैं तब आप उनका रिवीजन करिए। बार बार लगता है जो पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा, या फिर कई बार जो पढ़ा होता है वो बार बार भूल जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं दोस्तों, सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जिसने पढ़ा है, जिसने तैयारी की है, वो हर बच्चा इस फेज से गुजरेगा। गुजरेगा कौन नहीं, जिसने तैयारी नहीं की है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं। फिर दिमाग इधर उधर भटकता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, उस समय मन करता है कि किताबें फेंक दूं, इतना सारा पढ़ लिया है, बिल्कुल याद नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, करें तो करें क्या, माँ बाप की उम्मीदें हैं। इस समय फोर्सफुली बिल्कुल मत पढ़ो। ऐसा ना हो कि पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है लेकिन आप जबरदस्ती किताबें लेकर के बैठे हो, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों से बातचीत कर लो उस समय जब आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, अपने दोस्तों से हंसी मजाक करो, कुछ भी जो आपका मन करता है, जो आपको बहुत कुछ पसंद है करना, वो करो। इंस्टाग्राम चला लो। मैं भी जब बोर हो जाता हूं, कुछ भी करता हूं, नहीं मन लगता है, तो सबसे अच्छा मेरे पास मनोरंजन का साधन है वो इंस्टाग्राम है। हर 10 सेकंड में एक नया रील, एक नया मोटिवेशन मिल रहा है, एक नया इंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है। अब बात करते हैं कि रिवीजन कौन सा करें, कब करें। एक रिवीजन शेड्यूल बनाओ आप। सुबह सबसे पहले जब माइंड हमारा फ्रेश होता है, आप कठिन टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करो। दूसरा, दोपहर में जो मीडियम टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। शाम को जो आसान टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो। रात में केवल वो चीजें आप रिवाइज करो जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला है, या जो फिर आपको ईयर है, किसी का साल याद करना है, या जो बहुत कठिन क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करके ही हमेशा सोना। छोटे नोट्स बार बार देखो आप लोग, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जैसे ईयर वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर जो बहुत मुश्किल से याद हो रहे हैं,
साल, तारीखें, डेफिनेशंस, फॉर्मूले भूल जाने का डर सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। और खास करके एक्सटेंशन एजुकेशन में तो इतना डेटाबेस क्वेश्चन है कि आप पूछिए मत कि इटावा पाले प्रोजेक्ट कब चला, बाकी प्रोजेक्ट कब चले, किसने क्या चलाया, बहुत सारी चीजें हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सभी के लिए कठिन होता है, जल्दी याद नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। इनका काम क्या करना है, इन सबकी आप फोटो क्लिक करके हमेशा अपने मोबाइल में रखें, क्योंकि जब भी आप फ्री हो, आप कहीं जा रहे हो या कहीं फालतू बैठे हो, सिर्फ एक मोबाइल से निकाल करके सरसरी नजर से देख लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। कोई भी मोबाइल नंबर हमको याद कैसे होता है, हम बार बार डायल करते हैं, बार बार सामने आंखों को दिखता है, हमको एक समय बाद वो मोबाइल नंबर याद ही हो जाता है। तो इसी तरीके से डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं, और इनका एक डर हमेशा ये रहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं करूं क्या। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एग्जाम के टाइम हमेशा याद आ जाता है। ये पता नहीं क्या कुदरत का करिश्मा है, क्या है, अगर आपने जितनी बार वो चीजें देखी हैं वो हमेशा याद आएगा ही आएगा। 10 दिन में सब होगा या नहीं होगा, इसकी भी बहुत सारा डर रहता है बच्चों को। जितना पढ़ लिया है बहुत है, नहीं ज्यादा पढ़ाना है लास्ट के 10 दिनों में, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है। कैसे करना है पहले बता रखा है, उसके बाद लगातार और रिवीजन, बस यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। एक ये सबसे बड़ी चीज है, दोस्तों की तैयारी देख करके ना बहुत डर होता है, खुद की तैयारी पर बहुत शक होता है कि यार उसने तैयारी कर ली है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे डर है मैंने पढ़ा तो था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, सामने वाले दोस्त को तो याद आ गया है। ये डर होता है, इसलिए ज्यादा दोस्तों से लास्ट टाइम पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। डिस्कशन किसी टॉपिक को लेकर के हो, लेकिन आपस में क्विज क्विज मत खेलने लगो, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ये दिखाने के लिए देख भाई मैंने तो उससे अच्छा पढ़ा रखा है, मैंने इस किताब से पढ़ा रखा है, अब आप घबरा गए हो। ये सब चीजें बिल्कुल मत करना, वरना पूरी तैयारी बेकार हो जाएगी। वही मैंने कहा, दूसरी तैयारी देखना भी नहीं है। हर किसी की स्पीड और स्टाइल बिल्कुल अलग अलग होती है। मैं बैक बेंचर था, मुझे नहीं जल्दी समझ में आता था, तो मेरा लर्निंग स्टाइल अलग था। अब कुछ का जो फास्ट थे, जिनका जीपीए ज्यादा अच्छा था, उनके लर्निंग स्टाइल ज्यादा अच्छा था, उनका लर्निंग स्टाइल दूसरा था। खुद पर ज्यादा फोकस करो, ये सोचो कि मैं बेस्ट हूं और मेरे अलावा कोई बेस्ट है भी नहीं। जो मैं भी करता था आप भी वही करो। ये जो पॉइंट है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे आ जाते हैं, जो बिना तैयारी के घूम रहे हैं और बिना, जिनके चेहरे पे कोई डर ही नहीं है, आप लोगों को लगता है यार कितनी चीज की तैयारी होगी, कोई डर नहीं है, और वो जहां खड़े होंगे वहां पर बस 2-4 क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे और बताएंगे सब फर्जी है, ये सब कुछ नहीं होता है, सब बड़ा आसान पेपर आएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे जो डायलॉग बोलते हैं ना, वो जिंदगी भर डायलॉग बोलते रह जाते हैं। भाई मैंने अच्छे को देखा है, सिलेक्शन नहीं पा पाए हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, डर उसी को होगा जिसने तैयारी करी होगी। जब पढ़ते थे तब एक चीज बोलते थे, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। वही होता है। परीक्षा के दिन पेपर कठिन ना हो जाए, भाई परीक्षा के दिन पेपर फिर कठिन सिर्फ आपके लिए थोड़ा होगा, वो तो सबके लिए होगा ना। आप कौन सा है कुदरत में अच्छे हो, अगर जो तैयारी कर रहा है कठिन सबके लिए है। मुझसे नहीं होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ठीक है, अगर आप, डर होना भी लाजमी सी बात है, फेल हो जाओगे फिर करेंगे आप। भैया अगर कोई चीज पास है तो उसमें बच्चे फेल भी होंगे, इतने सारे फॉर्म पढ़ते हैं तो हम करें क्या। घबराना नहीं है, खुद को बार बार हिम्मत दो। दूसरा चीज, हमेशा पॉजिटिव सोचो कि ये कोई जिंदगी जीने का आखिरी रास्ता नहीं है। अगर आप ये नौकरी पा जाओ, बहुत सारे मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आखिरी मौका। अगर असफल भी हुए तो भी कोई बात नहीं, अगर आपने अपनी जिंदगी की जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते थे आपने दे दी है, पूरी पोटेंशियल पूरी क्षमता के साथ आपने मेहनत करी है, अगर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में इससे अच्छा कुछ लिखा होगा। बस रिग्रेट ये ना रह जाए कि रिजल्ट जब आए और आप फेल हो तो आपको ये लगे कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। ये रिग्रेट बस नहीं आना चाहिए। इसीलिए इस रिग्रेट से बचने के लिए जितनी मेहनत हो सकती थी आप कर डालो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज के इस वीडियो में सारे मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अब आपकी बारी है, आप अब बताओ कि कैसा आपको वीडियो लगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो भी मैं जब लाइव क्लास में आता हूं तो मैं आपको क्लियर कर सकूं। और बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, इन सब पे मैं वीडियो डे बाय डे लाऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।